जय हिंद। लास्ट क्लास में हम जिस चैप्टर की बात कर रहे थे उसका नाम था सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसके अंदर हमने बताया था कि सर्कुलेटरी सिस्टम के लिए आप किस किस को इन्वॉल्व करेंगे। एक तो होगा आपका हार्ट और दूसरा क्या होगा आपकी ब्लड वेसल्स। ये दोनों मिलके क्या करेंगी, सर्कुलेटरी सिस्टम को पूरा रेडी करेंगी, है ना, पूरा काम करेंगी। फिर हमने बात की थी हार्ट की। हार्ट के बारे में हमने क्या जाना था कि इसके अंदर दो तरह से क्या होंगी, सुपीरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा होंगी, जो क्या करेंगी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आएंगी। कहाँ पर? राइट आर्ट्रियम के अंदर। राइट आर्ट्रियम से वो ब्लड कहाँ जाएगा? राइट वेंट्रिकल के अंदर। ठीक है। और राइट वेंट्रिकल के बाद क्या होगा, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में जाएगा। लंग्स से ऑक्सीजनेटेड होके पल्मोनरी वेन के थ्रू वापस आएगा लेफ्ट आर्ट्रियम में। उसके बाद लेफ्ट वेंट्रिकल और पूरी की पूरी बॉडी के अंदर अरोटा के थ्रू क्या होगा, सप्लाई हो जाएगा। ठीक है। हमने क्या बात की थी कि जो आर्टरी होती है वो प्योर यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड रखती है, लेकिन पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन दोनों क्या है आपके, एग्जेप्शन है। यानी पल्मोनरी आर्टरी क्या रखती है आपका, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जबकि पल्मोनरी वेन क्या रखेगी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है। और हमने क्या बताया था, हार्ट के अंदर क्या होती हैं, चार होती हैं आपकी वॉल्व। कौन कौन सी वॉल्व होती हैं? एक तो होती है आपकी राइट एवी वॉल्व और एक लेफ्ट एवी वॉल्व। ठीक है। और इसके अलावा क्या बताया था, पल्मोनरी वॉल, एरोटिक वॉल। ठीक है। जो राइट एवी वॉल्व है यानी ये वाली, इसको क्या बोलते हैं आप, ट्राइकस्बिड वॉल, है ना। ट्राइकस्बिड, तीन कप की तरह शेप, ट्राइकस्बिड वॉल। इसको क्या बोलेंगे आप, बाइकस्बिड वॉल या मिट्रॉल वॉल। ठीक है। कौन सी वॉल? एल ए यानी LAV, लेफ्ट आर्टियल वेंटिकुलर वॉल्व को क्या बोलते हैं आप, बाइकस्बिड वॉल या मिट्रॉल वॉल। और जो राइट वेंट्रिकल से क्या बोलते हैं, लंग्स के अंदर ब्लड जा रहा है, उसके लिए क्या है आपकी, पल्मोनरी वॉल। और लेफ्ट वेंट्रिकल से अरोटा के थ्रू सप्लाई होते समय जो आपका वॉल्व रहेगा उसको क्या बोलेंगे आप, एरोटिक वॉल्व। तो ये हमने जनरल बात की थी, किसकी, वॉल्व की बात की थी। और हमने क्या देखा था कि जो आपका साउंड प्रोड्यूस होता है हार्ट के अंदर वो कितने होते हैं, चार। चार तरह से साउंड प्रोड्यूस होते हैं, जिसके अंदर पहला कौन सा होता है आपका, लब साउंड, है ना। कौन सा साउंड प्रोड्यूस होता है आपका, लब। और लब कब प्रोड्यूस होता है, जब आपकी ट्राइकस्बिड और बाइकस्बिड क्या होंगी, क्लोज होंगी उस वक्त में। जबकि डब कब प्रोड्यूस होगा, जब आपकी सेमी लूनार यानी पल्मोनरी और एरोटिक वॉल्व क्लोज होंगी, तब डब साउंड प्रोड्यूस होगा। इसके अलावा थर्ड साउंड कब प्रोड्यूस होता है, जब क्या रशिंग ऑफ ब्लड कहाँ होती है, आर्ट्रियम और वेंटिकुलर के अंदर आना जाना लगता है ब्लड का, तब, है ना, माइक्रोफोन से आपको सुन सकते हैं। फोर्थ साउंड कब होती है, आर्टियल सिस्टोल के दौरान, जिसको आप फोनोकार्डियोग्राफी के द्वारा सुन सकते हैं। ठीक है, किसके द्वारा, फोनोकार्डियोग्राफी के द्वारा सुन सकते हैं। ये हमने जनरल बात की थी। इसके अलावा हमने जाना था क्या, हार्ट की लेयर। ठीक है, जिसके अंदर क्या थी, एंडरमोस्ट एंडोकार्डियम, उसके बाद मिडिल लेयर मायोकार्डियम, आउटर लेयर एपिकार्डियम और या पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम एपी क्या बोलते हैं, जबकि विसरल लेयर ऑफ एपिकार्डियम है, इसी को क्या बोलते हैं आप, पेरिकार्डियम। ठीक है, ये हमने बात की थी। और क्या बताया था कि पेरिकार्डियम ही सबसे पहले क्या बोलेंगे, पेरिकार्डियम से स्टार्ट करें अगर आप, तो अंदर ही अंदर क्या बोलेंगे, विसरल लेयर ऑफ एपिकार्डियम। ठीक है। उसके जस्ट ऊपर क्या होगी, पैराइटल पेरिकार्डियम, और सबसे आउटर क्या होगी, फाइब्रस, फाइब्रस पेरिकार्डियम, है ना, ये लिखी हुई यहाँ पर। ठीक है। इसके बीच में एक फ्लूइड होगा, सीरस फ्लूइड, कहाँ पर, आपकी विसरल एपिकार्डियम और पैराइटल, यानी इसके अंदर कौन कौन सी, विसरल एपिकार्डियम और पैराइटल के बीच में फ्लूइड होगा, जिसको क्या बोलेंगे, सीरस फ्लूइड, जो आपको चोट से बचाएगा, किसको, हार्ट को बचाएगा। ठीक है। इसके अलावा क्या बात की थी, कोरोनरी आर्टरी की, जो क्या करती है, आपके हार्ट को सप्लाई करती है ब्लड की। वॉल बताए थे, हार्ट की साउंड बताई थी। और क्या बताया था, कंडक्टिविटी सिस्टम, जिसके अंदर सबसे पहले SA नोड होगा, है ना। SA नोड कहाँ होता है, ये हमने बताया था, सुपीरियर वेना कावा की ओपनिंग के पास राइट आर्ट्रियम पे क्या होता है आपका, SA नोड होता है। ठीक है। और वो स्प्रेड कहाँ करेगा, आपके लेफ्ट आर्ट्रियम पे। ऐसे के बाद AV पे जाएगा आपका इम्पल्स, उसके बाद कहाँ जाएगा, AV बंडल्स पे, और लास्ट में छोटी छोटी ब्रांच, जिसको क्या बोलेंगे आप, परकिंजे फाइबर, इसमें क्या हो जाएगा आपका, इम्पल्स डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है। अगर आप बोले नेचुरल पेस मेकर क्या है, तो आप क्या बोलेंगे, SA नोड यानी साइनो आर्टियल नोड क्या है आपका, नेचुरल पेस मेकर है या पेस मेकर है। और रिजर्व कौन सा है आपका, AV नोड। ये हमने क्या की थी, कल हमने बात की थी। फिर हमने क्या देखा था, ECG के बारे में। ECG क्या होती है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता है ना, जिसको इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ से आप रिकॉर्ड करते हैं, जिसके अंदर कौन कौन से आते हैं आपके, P वेव, QRS एंड T वेव। P वेव कब आती है, जब आर्टियल सिस्टोल होंगे, है ना, या आर्टिया क्या होंगे, डीपोलराइज्ड होंगे। देखो इसी को क्या बोल सकते हैं, आर्टियल डीपोलराइजेशन। ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपका P वेव जनरेट होगी। QRS वेव कब आएगी, जब वेंटिकुलर डीपोलराइज्ड होंगे, या फिर वेंटिकुलर सिस्टोल होंगे, या कॉन्ट्रैक्ट होंगे, तो क्या आएगा आपका, आपका QRS वेव जनरेट होगा।
टी वेव कब आएगी? जब वेंट्रिकुलर क्या होंगे? रिलैक्स होंगे, है ना, या वेंट्रिकुलर डायस्टोल होंगे, या फिर क्या होगा? हाइपर पोलराइजेशन होगा, तो उस केस के अंदर क्या आएगी? आपकी टी वेव आएगी। आर्टियल सिस्टोल की बात हम क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि जो क्यू आर एस वेव जनरेट हो रही है, यानी वेंट्रिकुलर सिस्टोल के दौरान ही जो आपकी आर्टियल डायस्टोल, सॉरी, जो डायस्टोल है वो उसी वक्त होता है। कब? जैसे ही वेंट्रिकुलर सिस्टोल हुआ तुरंत आर्टियल डायस्टोल हुआ, इसलिए उसकी वेव पीछे दब जाती है और सुनाई नहीं देती है। ठीक है, इसके बाद अगला पॉइंट आता है कार्डियक साइकिल, जो हम आज शुरू करेंगे। कार्डियक साइकिल के अंदर क्या आता है? एक जो आपका हार्ट है, ठीक है, वो इम्पल्स जनरेट कर रहा है ना, हार्ट बीट प्रोड्यूस कर रहा है, और आपकी साइकिल लगातार चलती जा रही है। ठीक है, चल रही है आपकी साइकिल, तो उसके जो टोटल टाइम रहेगा एक कार्डियक साइकिल का, वो कितना रहेगा? 0.8 सेकेंड का। कितना रहेगा? 0.8 सेकेंड का पूरा क्या रहेगा? आपका कार्डियक साइकिल रहेगी। तो अगर हम एक ऐसा ग्राफ बना दें, इसको बोल दें कंप्लीट कितना है? 0.8, और इसको हाफ कर दें यहाँ से यहाँ तक क्या है? आपकी कार्डियक साइकिल चल रही है। अगर हाफ कर दिए तो ये कितना बचा? 0.4। ठीक है, और एक यहाँ लाइन खींच दे, इसको कर देते हैं 0.1, तो ये अपने आप कितना हो गया? 0.3। ठीक है, क्या बनाया हमने? ये पूरा ग्राफ ये ऐसे किया, 0.1, 0.3 एंड 0.4, ये क्या बन गया? आपकी पूरी की पूरी कार्डियक साइकिल। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा? आपका जो आर्टियल पार्ट है वो क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट होगा, है ना, यानी आर्टियल सिस्टोल होगा। उसका टाइम कितना है आपका? 0.1 सेकेंड का। कितना है? 0.1 सेकेंड में क्या हो रहा है? आपका आर्टियल सिस्टोल हो रहा है। ठीक है, देखो ध्यान से देखो, हम क्या करते हैं? सबसे पहले बनाया एक ग्राफ, इसको ऐसे किया, यहाँ 0.1 लिखा, यहाँ 0.3 लिखा, या 0.4 लिखा। ठीक है, इसके अंदर सबसे पहले क्या हुआ? आर्टियल सिस्टोल हुए। ठीक है, सिस्टोल हुए, और जितना भी टाइम बचा वो सब का सब क्या हुआ? आर्टियल रिलैक्सेशन के अंदर गया। तो आप क्या बोल सकते हैं कि आर्टियल सिस्टोल के लिए टाइम कितना बोला? 0.1 सेकेंड, और आर्टियल डायस्टोल के लिए 0.7 सेकेंड। 4 और 3 7। ठीक है, अगले एक पॉइंट में क्या होगा? 0.3 में इसके अंदर होगा आपका वेंट्रिकुलर सिस्टोल, यानी जो नीचे वाला हिस्सा है आपका हार्ट का, वो क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट होगा, वेंट्रिकुलर सिस्टोल होगा। ठीक है, उसका टाइम कितना? 0.3 सेकेंड। ठीक है, और वेंट्रिकुलर डायस्टोल का कितना बोलोगे आप? 0.4 एंड 0.1 0.5, यानी यहाँ से यहाँ तक क्या होगा? आपका वेंट्रिकुलर डायस्टोल होगा। ठीक है, और जो पूरा का पूरा ये आपका 0.4 सेकेंड वाला पार्ट है, इसके अंदर ना तो आरटीए कॉन्ट्रैक्ट है ना वेंट्रिकुलर है, यानी क्या बोलेंगे इसको? कंप्लीट कार्डियक डायस्टोल। कंप्लीट कार्डियक डायस्टोल वो कितना हुआ आपका? 0.4 सेकेंड। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया? ये आपका हो गया 0.8 सेकेंड। ठीक है, क्या क्या बोला हमने? 0.1 सेकेंड के अंदर आरटीआई होते हैं कॉन्ट्रैक्ट, यानी आरटीएल सिस्टोल। ठीक है, अब 0.8 में से बचा कितना? 0.7, तो उसके अंदर क्या होगा? आपका आरटीएल डायस्टोल होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब बात करें वेंट्रिकुलर सिस्टोल की, तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल कितने टाइम पे? 0.3 सेकेंड्स के लिए। तो वेंट्रिकुलर डायस्टोल कितना हो गया आपका? ये हो गया आपका 0.8 सेकेंड का, सॉरी 0.5 सेकेंड का, है ना। ये क्या हो गया? वेंट्रिकुलर डायस्टोल। कितना टाइम है? 0.4 सेकेंड, जिसके अंदर पूरा का पूरा यानी आर्टिया भी और वेंट्रिकुलर भी रिलैक्स हो जाते हैं। तो कंप्लीट कार्डियक डायस्टोल कितना हुआ? 0.4 सेकेंड का। ठीक है, एक चीज़ हम बोलते हैं कि हार्ट है जो आपका, वो कभी भी थकता नहीं, नेवर फैटिग, है ना, या नेवर टायर्ड, क्योंकि वो हर साइकिल के अंदर 0 पॉइंट यानी एक साइकिल में 0.4 सेकेंड के लिए क्या करता है? रिलैक्स करता है। क्या? कार्डियक मसल्स। ठीक है, तो ये हमने किसकी बात की? ये हमने बात की कार्डियक साइकिल की, जो कंप्लीट कितनी होती है? 0.8 सेकेंड की, जिसके अंदर डिवाइडेशन है, आर्टियल सिस्टोल का अलग, वेंट्रिकुलर सिस्टोल का अलग, और कंप्लीट रिलैक्सेशन अलग। ठीक है, इसके बाद आता है ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर को किससे मेजर करते हैं आप? ब्लड प्रेशर को मेजर करते हैं किससे? आर्टियल वॉल, और उसमें भी कौन सी? ब्रैकियल आर्टरी। कौन सी? ब्रैकियल आर्टरी के थ्रू क्या करते हैं आप? इसको मेजर करते हैं। किसको? ब्लड प्रेशर को। और किस मशीन के थ्रू? तो इसको आप नोट करते हैं स्फाइगो मोनोमीटर के थ्रू। ठीक है, स्फाइगो मोनोमीटर के थ्रू क्या करेंगे आप? इसको रिकॉर्ड करेंगे। किसको? बीपी को। साइस्टोलिक ब्लड प्रेशर अगर आप बोलें तो कितना होता है वो? होता है 120 to 130 mmHg, मिलीमीटर मरकरी का, मिलीमीटर क्यूब मरकरी का। ठीक है, और डायस्टोलिक कितना है आपका? 80, है ना, 80 से 90 लगभग mmHg क्या होता है आपका? डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। ये ब्लड प्रेशर होता क्या है? जो आपका ब्लड है वो ब्लड वेसल्स के ऊपर कितना प्रेशर जनरेट करता है, इसको क्या बोलते हैं आप? ब्लड प्रेशर। ठीक है, कितना प्रेशर लगा रहा है उसको नोट करने के लिए आपकी जो मशीन है वो है, और इससे आप निकालते हैं बीपी। ठीक है, आगे देखो,
अब हम बात करेंगे किसकी, ब्लड वेसल्स की। ये आपकी ब्लड वेसल्स, ठीक है। ब्लड वेसल्स के लिए देखो एक बात कि आपकी जो ब्लड वेसल्स होंगी उसके अंदर दो तरह से आप कैटेगराइज करेंगे, आर्टरियल और वेन के अंदर। कौन कौन सी, आर्टरी और वेन, ठीक है। आर्टरी और वेन क्या होती है, आर्टरी जो आपकी प्योर यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड रखें, और वेन जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रखें। इनकी लेयर्स क्या क्या होती हैं, तो जो सबसे अंदर की लेयर होगी, जो सबसे अंदर की लेयर होगी ब्लड वेसल्स को क्या बोलेंगे, ट्यूनिका इन्शिमा, ठीक है। क्या बोलेंगे, ट्यूनिका इन्शिमा। और उसके बाहर क्या बोलेंगे, ट्यूनिका मीडिया। और सबसे आउटर क्या बोलेंगे, ट्यूनिका एडवेंशिया। सबसे अंदर को क्या बोला, ट्यूनिका इन्शिमा, उसके बाद ट्यूनिका मीडिया, उसके बाद ट्यूनिका एडवेंशिया, जिसकी अलग अलग क्या है आपकी टिश्यूज लेयर हैं। जैसे फाइब्रस टिश्यू अगर बात करें तो क्या है, ट्यूनिका एडवेंशिया। ट्यूनिका मीडिया क्या है, इलास्टिक टिश्यू। और ट्यूनिका इन्शिमा क्या है आपकी, ये आपकी स्क्वाइमस एपिथेलियल टिश्यूज की बनी होती है, जिसके अंदर क्या होता है, आपका ब्लड फ्लो होता है, ठीक है। अब ब्लड फ्लो के लिए क्या होता है, सबसे पहले होती है आपकी क्या, आर्टरी। क्या होगी आपकी, आर्टरी, ठीक है। आर्टरी, ऐसे बड़ी एक आर्टरी बोल दिया आपने, बड़ी आर्टरी, ठीक है। आर्टरी से क्या बनेंगे आपके, आर्ट्रियोल्स। क्या बनेंगे, ये आर्ट्रियोल्स, ठीक है। और आर्ट्रियोल से क्या बनेंगे, आर्टियल कैपिलरीज, और छोटी होती जाएगी, यानी सबसे बड़ी आई, क्या बोल दिया आपने, आर्टरी, ठीक है। डिवाइड हो गई ब्रांचेज में, आर्ट्रियोल्स, और छोटी हो गई, क्या बोल दिया आपने, आर्टियल कैपिलरीज। फिर क्या आएगा, वेन्यूल्स कैपिलरीज, यानी वेन कैपिलरीज आ गई, जिसको क्या बोल दिया आपने, वेन्यूल्स, ठीक है, सॉरी वेन कैपिलरी। उसके बाद क्या आ गया, वेन्यूल्स, और सारी की सारी छोटी छोटी जुड़ के क्या बना दिया आपकी, वेन, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है कि जुड़ी कहाँ से होती है दोनों, आर्टरी और वेन, तो आप उसको क्या बोलेंगे, ये जुड़ी होती है आर्टियल कैपिलरी और वेन्यूल कैपिलरी के थ्रू, ठीक है। यानी इस जगह क्या होती है, जुड़ी होती हैं, क्या आपकी आर्ट्रियल और आर्ट्रिया और वेन आपस में क्या होती है, जुड़ी होती हैं। और देखो जो आपकी क्या होती है, जो आपकी आर्टरी होती है उसका साइज कुछ ऐसा होता है, छोटा, बीच में से जो आपका डायमीटर होगा छोटा, और उसकी जो लेयर होगी वो होगी थिक। और थिक क्यों होगी, क्योंकि जब ब्लड का प्रेशर लग रहा है वो पूरा का पूरा वो सहन कर सके, पूरा दबाव उस पर लगेगा, इसलिए वो क्या होगी, थिक। जबकि जो वेन होगी उसका जो डायमीटर होगा इंटरनल, वो क्या होगा, बड़ा, वाइड होगा, ठीक है। इसीलिए आपकी आर्टरी को क्या बोलते हैं आप, रेजिस्टेंस वेसल्स। क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस वेसल्स। जबकि वेन को क्या बोलेंगे आप, कैपेसिटेंस वेसल्स। क्या बोलेंगे, कैपेसिटेंस वेसल्स, जिसकी वाल कैसी, थिन, इसकी वाल कैसी, थिक, है ना, फर्क है, थिक और थिन में फ़र्क है। थिक किसकी, आर्टरी की, और थिन किसकी, वेसल्स की, ठीक है। ये हमने जनरल बात की किसकी, आर्टरियल की और वेन्स की, ठीक है। ये लिखा हुआ यहाँ पे, वाल इज थिक एंड नैरो, वाल इज थिन एंड वाइड। रेजिस्टेंस वेसल्स बोलते हैं इसको, कैपेसिटेंस वेसल्स बोलते हैं। आर्टरी क्या करती है, ब्लड को हार्ट से टिश्यू में लेके जाती है। वेन क्या करती है, ब्लड को टिश्यू से हार्ट में लेके जाती है। इसके अंदर क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, इसके अंदर क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। एग्जेप्शन क्या है, पल्मोनरी आर्टरी, इसका एग्जेप्शन पल्मोनरी वेन होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं किसकी, बात करते हैं हम स्ट्रोक वॉल्यूम की। किसकी, स्ट्रोक वॉल्यूम। देखो स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होती है आपकी, स्ट्रोक वॉल्यूम, स्ट्रोक वॉल्यूम होती है वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप्ड बाय हार्ट ऑन ईच बीट, यानी हर बीट के अंदर कितना ब्लड पंप कर रहा है, मतलब कि जो आपका हार्ट है वो कितना ब्लड को पंप आउट कर रहा है, तो वो कितना होता है आपका, लगभग 70 ml, ठीक है। दूसरी टर्म बात करें कार्डियक आउटपुट की, किसकी, कार्डियक आउटपुट की। तो कार्डियक आउटपुट क्या होती है कि 1 मिनट के अंदर ब्लड कितना पंप किया जा रहा है हार्ट के द्वारा, तो उसको क्या बोलेंगे आप, कार्डियक आउटपुट, ठीक है। अब क्या बोला हमने, कार्डियक आउटपुट कितना होगा, तो वह बोलेंगे स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय हार्ट बीट पर मिनट, ठीक है। भाई एक हार्ट बीट के अंदर कितना ब्लड जा रहा है वो स्ट्रोक वॉल्यूम हो गया। अब ऐसे कितने हार्ट बीट आ रहे हैं 1 मिनट के अंदर, तो उससे क्या बनेगा आपका कार्डियक आउटपुट। तो एक क्या बोलते हैं में कितना आपका 70 क्या है आपका स्ट्रोक वॉल्यूम। तो हार्ट बीट कितनी होती है नॉर्मली 72, तो ये लगभग कितना जाएगा 5040, यानी 5 लीटर लगभग, 5 लीटर। ये क्या होती है आपकी, ये होती है आपकी कार्डियक आउटपुट, ठीक है। क्या होता है आपका कार्डियक आउटपुट, ठीक है। अब एक कार्डियक आउटपुट 5 लीटर पर मिनट से 25 लीटर या 30 लीटर पर मिनट तक भी जा सकता है। इसको क्या बोलेंगे आप, कार्डिया रिजर्व या कार्डियक रिजर्व बोलेंगे। कब, ये कब होता है, जब आपने एक्सरसाइज की, दौड़ भाग की, तो उस वक्त में जहां आपका हार्ट 1 मिनट में 5 लीटर पंप कर रहा था, वहां वो अब 25 लीटर तक या 30 लीटर तक या उससे कम ज़्यादा भी, मतलब एवरेजन बोल दिया 25 तक क्या होता है आपका ब्लड पंप करेगा हार्ट। इसको क्या बोलेंगे आप, कार्डियक रिजर्व, ठीक है। और देखो आगे की बात, अब आगे इसके अंदर क्या है, फैक्टर्स, है ना। आपने क्या बात की, हार्ट रेट की,
किसकी? हार्ट रेट की, यानी हार्ट कितनी किस हिसाब से पर मिनट में रेट आउट कर रहा है, पंप आउट कर रहा है, वो सब की। इसको कंट्रोल कौन कौन करेगा? इसको कंट्रोल करेगा आपका एक ANS, यानी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्या करेगा? आपकी हार्ट रेट को कंट्रोल करेगा। कैसे? एक तो होगा आपका SNS, एक क्या होगा आपका PNS, है ना। SNS यानी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, PNS यानी पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम। पैरासिम्पैथेटिक क्या करता है आपका? डिक्रीज करता है किसकी? हार्ट रेट को। किसके थ्रू? एसिटाइलकोलिन के थ्रू। जबकि SNS एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन के थ्रू क्या करेगा? आपकी हार्ट रेट को बढ़ाएगा। यानी एक ये फैक्टर हो गया। और क्या होता है आपका? और फैक्टर होगा आपका एज। क्या होगा? एज। एक तो क्या बोला हमने? ANS सिस्टम, है ना। एक क्या होगा आपका? एज। एज में क्या होता है? जो बच्चे होते हैं वो दौड़ भाग ज़्यादा करते हैं, है ना। और उसमें क्या होगा? बच्चों के अंदर या मतलब जो अडल्ट से जस्ट पहले की पोजीशन है उनमें क्या होगा? हार्ट रेट आपको ज़्यादा मिलेगी। तो क्या बोल दिया आपने? एज। एक क्या होता है आपका? जेंडर, यानी वुमेन्स में आप नॉर्मली देखोगे तो हार्ट रेट ज़्यादा होगी किसके अंदर? वुमेन्स के अंदर, बजाय एक मेल के। ठीक है। और क्या बोल सकते हो आप? एक्सरसाइज। एक्सरसाइज के अंदर भी क्या होती है? आपकी हार्ट रेट बढ़ जाती है। ठीक है। एक्सरसाइज होती है आपकी, जिससे भी क्या होती है? आपकी हार्ट रेट बढ़ जाती है। और किस किस के इसके अंदर बढ़ती है? जैसे T3 एंड T4 जो आपकी हार्मोन्स है, T3 T4, इनकी वजह से भी क्या होती है? आपकी हार्ट रेट होती है आपकी जो इंक्रीज हो जाती है। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं किसको? आपकी हार्ट रेट को। ठीक है। इसके अलावा देखो, हार्ट रेट की जो मतलब जो भी स्पीड रहेगी, यानी आपको जैसे ज़रूरत पड़ी किसकी? आपके अंदर दो तरह के रिसेप्टर होंगे, है ना। और रिसेप्टर का नाम क्या होगा? एक का रिसेप्टर का नाम होगा बैरो रिसेप्टर। ठीक है, बैरो रिसेप्टर। और दूसरे का नाम क्या होगा आपका? दूसरे का नाम देखो, बैरो रिसेप्टर क्या है? क्या बोलते हैं? प्रेशर सेंसिटिव रिसेप्टर हैं। पहले तो अब ये देखो कि बैरो रिसेप्टर क्या है? प्रेशर सेंसिटिव रिसेप्टर हैं, जो कहाँ पे होते हैं? आपके अरोटा के ऊपर। जो आपका हार्ट है, हार्ट के बाद आपका जो नीचे वाला पार्ट है लेफ्ट वेंट्रिकल, जहाँ से पंप आउट कर रहा है, वहाँ होंगे अरोटा के ऊपर। और कहाँ होंगे आपके? और आगे आपके होंगे कैरोटिड साइनस या कैरोटिड आर्टरी के पास। और एक कैरोटिड आर्टरी कहाँ होती है? ब्रेन के लिए जो सप्लाई करती है आपकी, क्या ब्लड को सप्लाई करती है, वो होती है। इनके ऊपर क्या होंगे? आपके बैरो रिसेप्टर। जैसे ही ये बैरो रिसेप्टर यानी प्रेशर सेंसिटिव रिसेप्टर के ऊपर ब्लड का प्रेशर कम पड़ेगा तो स्ट्रेच क्या होगी? इसके अंदर कम हो जाएगी। स्ट्रेच जैसे ही कम होगी, आपके जो ब्रेन है उसको पता लग जाएगा कि हार्ट रेट कम हो रही है। उस केस के अंदर हार्ट ब्रेन क्या करेगा? ANS को में SNS को कहेगा, क्या कहेगा? कि एड्रेनलिन नॉरएड्रेनलिन रिलीज करवाओ, ताकि क्या होगी? आपकी जो हार्ट रेट है वो बढ़ाई जा सके। ठीक है। जस्ट अपोजिट, यदि हार्ट रेट बढ़ रही है तो ये सेंसिटिव रिसेप्टर है, जो प्रेशर सेंसिटिव रिसेप्टर या स्ट्रेच रिसेप्टर, जो कौन बोल रहे हैं, जिसको बोल रहे हैं अपन बैरो रिसेप्टर, वो क्या करेंगे? वो बताएंगे ब्रेन को कि भैया हार्ट रेट आपकी बढ़ गई है। उस केस के अंदर क्या होगा? ये ANS का PNS वाला हिस्सा करवाएगा एक्साइट, और उससे क्या होगा? आपकी हार्ट रेट करी जाएगी कम। ठीक है। अब अपन बोले अगर सोने के अंदर है, अगर हम सुबह सो रहे हैं, मतलब जैसे आप सुबह सुबह सो रहे हैं, उस वक्त में आपकी बॉडी को कम जरूरत पड़ रही है, उस वक्त में क्या होगा? आपका हार्ट रेट कम होगी, सुबह उठोगे तो ज़्यादा होगी। ठीक है। तो ये क्या होते हैं? आपकी हार्ट रेट को जो अफेक्ट करते हैं फैक्टर्स। क्या क्या बताया हमने इसके अंदर? इसके अंदर हमने बताया ANS बताया। ठीक है। बैरो रिसेप्टर प्रेशर सेंसिटिव रिसेप्टर है, उसकी वजह से। ठीक है। और क्या बताया हमने? दूसरा बताया हमने क्या? एज, है ना, बच्चों के अंदर ज़्यादा, जेंडर, एक्सरसाइज, है ना। और क्या बोलते हैं? जैसे आप सो रहे हैं उस वक्त में, यानी टाइमिंग, सोने के वक्त ज़्यादा मतलब कम होगी हार्ट रेट, उस सुबह उठोगे तो तेज़ हो जाएगी, ये सब दौड़ भाग होगी तो ज़्यादा हो जाएगी एक्सरसाइज के अंदर। ये सब क्या होती है? फैक्टर अफेक्टिंग आपकी क्या करती है? हार्ट रेट। ठीक है। इसके बाद अगला पार्ट देखो, आगे इसमें कुछ वन लाइनर्स। ब्लड वेसल्स दैट ट्रांसपोर्ट ब्लड फ्रॉम हार्ट टू ऑर्गन, यानी वो ब्लड वेसल्स जो आपके हार्ट से ऑर्गन में लेके जा रही हैं ब्लड, उसको क्या बोलेंगे आप? आर्टरी। ब्लड वेसल्स जो ब्लड लेके आ रही है ऑर्गन से हार्ट में, वेन। ब्लड वेसल्स की लेयर कौन कौन सी? ब्लड वेसल्स की लेयर होती है आपकी ट्यूनिका मीडिया सेंटर वाली, जिसको किससे बनी है? इलास्टिक टिश्यूज से। ट्यूनिका इंशिमा जो किससे बनी है? स्क्वाइमस एपिथेलियल टिश्यूज से। और ट्यूनिका एडवेंशिया वो किससे बनी है? आपकी फाइब्रस टिश्यू से। हार्ट डेवलपमेंट इन एम्ब्रियो, मीजोडर्म। हार्ट की जो लेयर है वो किससे बनी है? मीजोडर्म से। आउटर मोस्ट लेयर को क्या बोलेंगे आप? एपिकार्डियम। ठीक है। इनर मोस्ट को क्या बोलेंगे आप? एंडोकार्डियम। मिडिल लेयर को क्या बोलेंगे आप? मिडिल लेयर को क्या बोलेंगे? मायोकार्डियम।
कार्डियक मसल फाइबर किससे जॉइन होंगे, इंटरकलेटेड डिस्क, मतलब जैसे आपकी कार्डियक मसल्स होती हैं ये जो डिस्क से जुड़ी होंगी ऐसे होंगी आपकी कार्डियक मसल फाइबर, है ना, जिस डिस्क से थ्रू जुड़ी होंगी इसको क्या बोलेंगे आप, इंटरकलेटेड डिस्क। ठीक है। लार्जेस्ट मसल चैम्बर लेफ्ट वेंट्रिकल होता है, जिसकी जो आपकी वॉल होती है सबसे ज़्यादा होती है, मोटी होती है, थिक होती है। नंबर ऑफ वॉल कितने होते हैं, 4 होते हैं, और वो कौन कौन से होते हैं आपकी, ट्राइकस्बिड वॉल, बाइकस्बिड वॉल, पल्मोनरी वॉल और एरोटिक वॉल। ठीक है। ब्लड प्रेशर रिकॉर्ड कहाँ करेंगे आप, ब्रैकियल आर्टरी के थ्रू, है ना। मीजर किससे करेंगे, स्पाइगो मोनोमीटर के थ्रू। नेचुरल पेस मेकर क्या होता है आपका, एसए नोड, और रिजर्व पेस मेकर क्या आपका, एवी नोड। ठीक है। कंडक्टिव पाथवे क्या होता है आपका, कंडक्टिव पाथवे होता है पहले एसए नोड, उसके बाद एवी नोड पे जाएगा, फिर एवी बंडल, परकिंजे फाइबर के थ्रू आपका एक पूरा कंडक्शन पाथवे चलता है। एक बीट के अंदर हार्ट कितना ब्लड पंप कर रहा है उसको क्या बोलेंगे आप, स्ट्रोक वॉल्यूम। ठीक है। पर मिनट के अंदर कर रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, कार्डिक आउटपुट, जो कितना होता है लगभग 5 लीटर पर मिनट होता है। ठीक है। ए ब्लड वेसल ट्रांसपोर्ट ब्लड फ्रॉम हार्ट टू टिश्यू, ये आर्टरी बता दिया आपने। थिक वॉल होने वाली और नैरो डायमीटर की भी आर्टरी होती है, जबकि वाइड डायमीटर और थिन वॉल किसकी होती है, वेन की होती है। ब्लड वेसल्स रेस्पॉन्सिबल फॉर पेरिफेरल रेजिस्टेंस आर्ट्रियोल्स। ठीक है। कार्डियक वैस्कुलर सेंटर सिचुएटेड कहाँ होगा, मेडुला ओब्लोगेंटा के थ्रू। ठीक है। डायमीटर ऑफ ब्लड वेसल कौन कंट्रोल करता है आपका, वैसोमोटर सेंटर्स आपका कंट्रोल करता है। ठीक है। नॉर्मल हार्ट रेट कितनी होती है आपकी, 60 से 100 बीट्स पर मिनट। ठीक है। 60 से 100 नॉर्मल होती है, 72 आप एवरेज बोलते हैं। ठीक है। टैकीकार्डिया मतलब 100 से ज़्यादा हो जाए, ब्रैडीकार्डिया मतलब 60 से कम हो जाए। प्रेशर सेंसिटिव रिसेप्टर या स्ट्रेच रिसेप्टर क्या होते हैं आपके, बैरो रिसेप्टर। कहाँ पे होते हैं, ये होते हैं अरोटा के अंदर, कैरोटिड साइनस के अंदर। लार्जेस्ट आर्टरी क्या है आपकी, अरोटा। ठीक है। और लार्जेस्ट वेन क्या है आपकी, ग्रेट सेफेनस वेन, जो कहाँ से आती है, पैर के थ्रू जुड़ के आती है। ठीक है। आगे देखो, आर्टरी ट्रांसपोर्ट ब्लड टू ब्रेन, कैरोटिड आर्टरी। ठीक है। यानी जो आर्टरी ब्रेन को ब्लड प्रोवाइड करती है उसको क्या बोलते हैं, कैरोटिड आर्टरी। जो ब्लड को ब्रेन से लेके आती है उसको क्या बोलते हैं, जुगुलर वेन। ठीक है। जो सिस्टिक आर्टरी है वो कहाँ करती है, गॉल ब्लैडर के अंदर। फ्रेनिक आर्टरी कहाँ करती है, डायफ्राम के अंदर। मिसेंट्रिक आर्टरी कहाँ करती है, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। और कोलिक आर्टरी कहाँ करती है, स्टमक, लीवर, स्प्लीन, पैनक्रियाज और गॉल ब्लैडर के अंदर क्या करती है आपकी, सप्लाई करती है। इसके अलावा अगर आप बोलो क्या कि स्टमक के अंदर के लिए वेन क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे गैस्ट्रिक वेन। ठीक है। लीवर के अंदर पूछे तो क्या बोलेंगे आप, हिपेटिक वेन। स्प्लीन के अंदर बोलो तो क्या बोलेंगे, स्प्लेनिक वेन, है ना। पैनक्रिया के अंदर पूछोगे क्या बोलेंगे, पैनक्रिएटिक वेन, है ना। और गॉल ब्लैडर के अंदर आपको बता दिया क्या बोलते हैं, सिस्टिक आर्टरी, है ना। एक आपकी जो वेन मतलब पूरी की पूरी जो पैरों में लेके जाएगी ब्लड उसको क्या बोलेंगे, ईलिक आर्टरी। क्या बोलेंगे आपकी, ईलिक आर्टरी। ठीक है। ईलिक आर्टरी क्या होती है, ये आपकी लेके जाती है पूरी की पूरी ब्लड को कहाँ, पैरों की तरफ, और ईलिक वेन के थ्रू वापस लेके आती है ये ब्लड। और इसी ईलिक को क्या बोलते हैं आप, इसको बोलते हैं आप ग्रेट सेफेनस वेन। ठीक है। सबसे जो बड़ी आर्टरी है, ये अलग पॉइंट है यहाँ से, है ना। लार्जेस्ट वेन कौन सी है, ग्रेट सेफेनस वेन, जबकि लार्जेस्ट आर्टरी कौन सी है आपकी, अरोटा। ठीक है। अगर आपसे पूछे ईसोफेगल के लिए तो बोलेंगे ईसोफेगस वेन। ठीक है। पूछे ट्रैकिया के लिए तो ट्रैकियल वेन, है ना। इंटरक्लेटेड डिस्क इंटरकोस्टल मसल्स के लिए क्या बोलेंगे आप, इंटरकोस्टल वेन। तो ये तो नाम से जुड़ी वाली तो नहीं आती, लेकिन जो जर्नल आती हैं वो जरूर आती हैं, जैसे जुगुलर वेन है आपकी, कैरोटिड आर्टरी, डायफ्राम के लिए फेनरिक आर्टरी, ये सब क्या है आपकी जो मेन आर्टरी है। ठीक है। ये हमने बात की किसकी, कुछ पॉइंट्स की। एक होता है आपका हार्ट मर्मर साउंड, क्या बोलते हैं इसको, हार्ट मर्मर साउंड। ये क्या होता है, ये आपको बताता है कि एबनॉर्मल हार्ट साउंड है, जो कि कब आता है, जनरली डैमेज ऑफ वॉल के कारण, है ना। यदि आपकी हार्ट वॉल डैमेज हो रही है तो उस केस के अंदर क्या होती है, आपकी जो हार्ट साउंड है वो एबनॉर्मल सुनाई देती है, उसको क्या बोलते हैं, हार्ट मर्मर साउंड। ठीक है। और देखो एक पॉइंट होता है आपका एंड, क्या बोलते हैं इसको, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम क्या होती है आपकी, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम होती है कि जब वेंट्रिकुलर क्या होंगे आपके, डायस्टोल हो, जब भी मतलब हर बार जब भी डायस्टोल हो तो वॉल्यूम ऑफ ब्लड कितनी फिल हो गई हार्ट के अंदर, वो कितनी होती है, लगभग 120 ml। कितनी होती है, 120 ml। वैसे एक होता है एंड साइस्टोलिक वॉल्यूम, वो कब होती है, जब आपका वेंट्रिकुलर सिस्टोल का एंड हो जाए, है ना। उस केस के अंदर ब्लड कितना रिमेन रह गया हार्ट के अंदर, वो कितना होता है आपका 50 ml।
दो पॉइंट बताए, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम एंड साइस्टोलिक वॉल्यूम। डायस्टोलिक कौन सी, जब वेंट्रिकुलर क्या हो के डायस्टोल हो, उस केस के अंदर ब्लड के हार्ट के अंदर कितना ब्लड आपका फिल हो गया, ठीक है। वैसे ही जब वो कॉन्ट्रैक्ट हो गए आपके वेंट्रिकल और कितना ब्लड रह गया, तो उसके बोलेंगे एंड ऑफ साइस्टोलिक वॉल्यूम, यानी एंड होने के बाद कितना ब्लड बचा रह गया हार्ट में, वो कितना 50 ml। एक होती है आपकी पल्स रेट, जैसे हार्ट रेट है ऐसे होती है पल्स रेट। हार्ट रेट तो कितनी बताई, 72 बीट पर मिनट, ऐसी आपकी पल्स रेट होती है। तो साइस्टोलिक और डायस्टोलिक का, यानी साइस्टोलिक और डायस्टोलिक का अंतर डिवाइड माइनस कर दे तो क्या होगा आपका पल्स रेट, यानी 120 और 80 को माइनस कर दें तो लगभग 40 आ जाएगा। 40 mmHg क्या होती है आपकी, होती है पल्स रेट, जिसको रिकॉर्ड किससे करते हैं आप, स्फाइगोग्राफ से, ठीक है। किससे रिकॉर्ड करते हैं आप इसको, स्फाइगोग्राफ से आप क्या करते हैं, इसको रिकॉर्ड करते हैं, किसको, पल्स प्रेशर को, है ना। ये आपको क्या बताया हमने, जर्नल बातें बताई। आज क्या क्या बात की थी हमने, आज हमने बात की थी किसकी, जर्नल अबाउट कार्डियक साइकिल की, है ना। कितनी होती है, 0.8 सेकंड की, जिसके अंदर क्या होते हैं 0.1 सेकंड में आपके आर्ट्रिया क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। उसके अलावा पूरे के पूरे 0.7 सेकंड तक वो रिलैक्स होंगे। उसके बाद वेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट होंगे 0.3 सेकंड के अंदर, बाकी जो 0.5 बचा उसमें वो रिलैक्स होंगे। 0.4 सेकंड क्या है, कंप्लीट कार्डियक रिलैक्स है या कंप्लीट कार्डियक डायस्टोल है, यानी हर साइकिल के अंदर 0.4 सेकंड के लिए हार्ट क्या करता है, रेस्ट करता है, इसलिए वो कभी थकता नहीं है ना। और क्या बात की हमने, ब्लड प्रेशर की। ब्लड प्रेशर को किससे नोट करते हैं आपको, इस स्फाइगोमीटर से, है ना। ब्लड प्रेशर होता क्या है, जो आपका ब्लड है वो कितना प्रेशर लगा रहा है ब्लड वेसल्स के ऊपर, इसको क्या बोलते हैं बीपी। आर्टरी और वेन की बात की, ट्यूनिका इंशिमा, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका एडवेंशिया, लेयर्स की बात की। सबसे पहले क्या बोला आपने, आर्टरी, आर्टरी, है ना। आर्टरी से क्या बनाया आपने, आगे बढ़े आर्ट्रियोल्स, फिर कैपिलरीज, उसके बाद कैपिलरी किसकी आ गई, वेन की, फिर वेन्यूल, सब जुड़ के क्या बन गया आपका, वेन बन गई। कहाँ से जॉइंट होती है, आर्टियल कैपिलरी और आर्टियल वेन के थ्रू क्या होती हैं आपकी, दोनों ये जुड़ी होती हैं। ये आपकी कैपिलरी की स्ट्रक्चर बना दी जो एंडोथीलियम लेयर की बनी हुई है ना। और क्या बोला आपने, आर्टरी क्या होती है, थिक होती है, वेन क्या होती है, वाइड होती है। ये रेजिस्टेंस वेसल्स बोलते हैं, इसको कैपेसिटेंस वेसल्स बोलते हैं, है ना। और क्या बात की हमने, और हमने बात की कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, है ना। कौन कौन से पॉइंट बताए, जैसे आपको बोला हर टू ऑर्गन के लिए आर्टरी है ना। डेवलपमेंट एम्ब्रियो में मीजोडर्मल लेयर से होता है। 4 आपके क्या होते हैं, आपके हार्ट के वॉल्स होते हैं। ब्रैकियल आर्टरी से क्या करते हैं आप, ब्लड प्रेशर यानी बीपी को रिकॉर्ड करते हैं। नेचुरल बेस में करके आपका एसए नोड, रिजर्व क्या है आपका एवी नोड है। कंडक्टिविटी पाथवे क्या होता है, एसए नोड, एवी बंडल परकिंजे फाइबर के थ्रू, है ना। उसके अलावा क्या बात की आपने, स्ट्रोक वॉल्यूम। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या बताया, वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप बाय हार्ट ऑन ईच बीट, इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रोक वॉल्यूम। और जबकि वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप बाय हार्ट पर मिनट को क्या बोलेंगे आप, कार्डियक आउटपुट, जो कितना होता है लगभग 70 × 70 करके 5 लीटर पर मिनट होता है। और क्या बात की हमने, हार्ट रेट को रेगुलेट करने के लिए कौन कौन से फैक्टर होते हैं आपका, एएनएस, है ना। और क्या बताया आपको, एज, जेंडर, एक्सरसाइज, है ना। और क्या बताया, एक्सरसाइज, ठीक है। ये सब क्या होते हैं आपके, ये आपके हार्ट रेट को क्या करते हैं, फ्लैक्चुएट करते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, है ना। कोई भी डाउट हो या सजेशन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, है ना। और ये पूरी वीडियो आपने देखी उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू एंड जय हिंद, है ना। सजेशन वगैरह आप कमेंट कर सकते हैं ना, तो डाउट हो वो भी आप लिख दें तो आपको ज़रूर आपको रिप्लाई जल्दी मिलेगा। धन्यवाद।